यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं हम भी बहुत अच्छे हैं। तो मेरे साथ है आज एके सर। एके सर बता रहे थे कि सर घूमने जा रहे हो आप, मैंने ये सुना। कब जा रहे हो? बैच के बाद सर, बैच के बाद क्लैरिफाई कर दो सर। तो सर बैच के बाद घूमने जा रहे हैं और मैं भी सोच रहा हूँ कि लाइक थोड़ा घूमने चला जाऊँ। नया इनकम टैक्स एक्ट वगैरह आने वाला है। तो सर आपका जो ये इंटरमीडिएट का बैच है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं बहुत मजा आया। सर ये कब कंप्लीट होने वाला है? सर तो अपना जो बैच है दैट विल बी कंप्लीटेड अराउंड मिड ऑफ फेब मिड तक अपना एडवांस अकाउंट्स खत्म हो जाएगा। और मोस्टली जो ग्रुप 1 भी है अपना बच्चे का भी लगभग फेब एंड तक कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक है। अच्छा गाइज एक बात बताऊं, यहाँ पे जैसा सर ने बताया मिड ऑफ फेब वैलेंटाइन डे तक आपका फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट होने वाला है। देन सेकेंड ग्रुप स्टार्ट करना कब चाहिए? ये सर बच्चों को एक बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि सेकेंड ग्रुप कब स्टार्ट करें, क्योंकि क्या होता है ना, इंडिया में बहुत सारी क्लासेस ऐसे हैं जो चालू करते हैं जब रिजल्ट आ जाएगा फाउंडेशन का, और उसके बाद दे विल स्टार्ट द सेकेंड ग्रुप। यस। और मेरे को ये लगता है कि इस बार का जो ऑडिट का पेपर है वो 31 जैन को होने वाला है ऑडिट का पेपर। तो हो सकता है फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल का रिजल्ट डिले हो और इट मे अराउंड 15th ऑफ द मार्च, ऐसा मुझे लग रहा है। सर आई फील एक और चीज क्या होती है, अगर रिजल्ट ऐसे जल्दी भी ले आता है तो बच्चा तो फेब मिड से लेकर मार्च मिड तक फ्री हो गया। अब एक महीने में लॉजिकली ही हैज टू ऑप्शंस, आइदर ही कैन स्टार्ट अ स्टडी सब्जेक्ट या फिर वो सोचता है कि मैं जो पढ़ा उसको रिवाइज कर लेता हूँ। अब हम भी जानते हैं कितना रिवीजन होता है, ठीक है, तो वो एक महीने वेस्ट हो जाते हैं और फिर ये एक महीना आगे कम मिलता है। जो 3 महीना उसको मिलने चाहिए वहां 2 महीना ही मिलता है उसको। सो आई फील लॉजिकली बच्चे को पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। बट एक प्रॉब्लम आती है सर, बच्चा बोलता है यार सर हम रिकॉर्डेड बैच कैसे ले, हमको तो लाइव बैच चाहिए। तो कुछ ऐसा उपाय बताओ कि हम ग्रुप 2 की क्लासेस बीबी वर्चुअल्स में जल्दी शुरू कर सकते हैं क्या? यस तो ये जो इशू था इसको एड्रेस हम लोगों ने किया है। और जैसे ही आकाश सर का बैच कंप्लीट होने वाला है मिड ऑफ फेब में, और वहीं पे आपका ग्रुप 2 चालू होने वाला है। और ग्रुप 2 में आप एक काम करो, अभी सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट चालू होने वाला है ग्रुप 2 में, दैट इज द कॉस्टिंग एंड एफएम करके है। कॉस्टिंग आपका 100% लाइव रहेगा। सर आपका लाइव लेक्चर लेने वाले हैं, और एफएम का जो है वो आपको रिकॉर्डेड या रिकॉर्डेड जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो उसका ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप कंप्लीट करो और उसके साथ साथ वेट मत करो कि सेकेंड ग्रुप की क्लासेस कब चालू होगी क्या होगी। क्योंकि एक बात बताऊं ना, लास्ट में जाते जाते मेरे को ये चाहिए कि दोनों ग्रुप कंप्लीट होने के बाद में आपको एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम सेल्फ स्टडी के लिए मिलना चाहिए। और वो अगर मिल गया ना तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा। तो आप बिना सोचे समझे चुपचाप जैसे ही ग्रुप 1 कंप्लीट हुआ उसके बाद में आप एक काम करो, ग्रुप 2 में कॉस्टिंग एफएम ज्वाइन कर लीजिए। और कॉस्टिंग एफएम एसएम है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, कॉस्टिंग आप एक बार लाइव कर लो तो जब तक बाकी क्लासेस चालू होगी ग्रुप 2 की तब तक आपका ऑलरेडी कॉस्टिंग सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका होगा। और जैसे कि आपको पता है बीबी वर्चुअल में कॉस्टिंग हमारे पढ़ाने वाले हैं एक जादूगर सर है करके, ठीक है, जिनका नाम है संकल्प सर। और मैं अब आपको मिलवाने वाला हूं संकल्प सर से, और वो आपको ये बैच के बारे में बताएंगे कि ये बैच में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, टाइमिंग क्या रहेगा, लाइव रहेगा या लाइव स्ट्रीमिंग रहेगा। जितने भी आपके जो डाउट आपके मन में आ रहे हैं वो आपको बताने वाले। और मैं एक बात बताऊं, सर का एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कॉस्टिंग में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए। सर बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। मैं टेक्स्ट पढ़ाते पढ़ाते इतने साल से पढ़ा रहा हूं, एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं मिला जिसने 100 आउट ऑफ 100 लाया होगा। सेम अकाउंट्स में भी नहीं हुआ सर मेरे साथ। हाँ, बट कॉस्टिंग ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज अ कैलकुलेटिव सब्जेक्ट जहां पे बहुत सारी कैलकुलेशन है, बहुत सारा मजा आएगा। और कॉस्टिंग मैं बताऊं, जब मैं पढ़ता था तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कॉस्टिंग था। और मैंने जब पढ़ाना चालू किया तो मैंने पहले कॉस्टिंग ही पढ़ाना चालू किया था। बट फिर संकल्प सर मिले, संकल्प सर भी डीटी कॉस्टिंग पढ़ाते थे, मैं भी डीटी कॉस्टिंग पढ़ाता था, तो डीटी मैंने रख लिया, कॉस्टिंग संकल्प सर पढ़ाने लग गए। तो सर जो है वो कॉस्टिंग पढ़ाते हैं और कॉस्टिंग के बहुत बढ़िया आपको पढ़ाएंगे, आपको मजा आ जाएगा। तो सर इस बैच के बारे में इनको बताइए कि क्या होने वाला है। सर यस सर। थैंक यू सो मच बीबी सर एंड एके सर। सो यही हम लोग का डिस्कशन चल रहा था एंड सर ने बोला कि यार क्यों ना स्टूडेंट्स का 1 मंथ को अपन अच्छी तरह से यूटिलाइज कर ले। एंड ये 1 मंथ के यूटिलाइजेशन के लिए हमने बोला कि चलो अपने बैच को प्रीपोन कर देते हैं एंड वी आर स्टार्टिंग द बैच इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी। तो जैसा सर ने बोला, बस अपना वैलेंटाइन डे एंजॉय करो, एडवांस अकाउंट्स को कंप्लीट करो और जुड़ जाओ मेरे साथ इन द सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 2 कॉस्टिंग। तो इसकी मैं आप लोगों को सारी डिटेल्स अभी बता देता हूं। सो गाइज मैं अभी आप लोगों को पूरा आइडिया दे देता हूं दैट हाउ डज द थिंग वर्क। सबसे पहले कॉस्टिंग और एफएम दोनों की बात करता हूं मैं। तो मैं आप लोगों को क्या प्रोवाइड करने वाला हूं, तो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आपको बुक्स क्या मिलने वाली है। बिकॉज देखो लेक्चर्स तो मैं आप लोगों के ले लूंगा, आप सब समझ में आ जाएगा, रिवीजन लेक्चर्स भी आप लोग बीच बीच में देखते रहोगे। बट आपके एग्जाम के 2 बजे एग्जाम लिखने जाओगे ना, 1:30 तक आप लोगों के हाथ में रहने वाली है ये बुक। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आप लोगों को जो बुक प्रोवाइड कर रहा हूं दे शुड बी ऑल इंक्लूसिव। एंड मेरा कॉस्टिंग हो एफएम हो, इन जनरल मैं आप लोगों को 2 बुक्स प्रोवाइड करता हूं। एक बुक होती है मेरी ऑप्टिमाइज्ड विच इज द मेन बुक, जहां से मैं आप पूरे के पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड करने वाला हूं।
इस मेन बुक का कवरेज होने वाला है एवरीथिंग विच इंक्लूड्स 100% मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी प्लस पास्ट ईयर क्वेश्चंस, अब तक के जितने भी पेपर्स हुए हैं उसमें। सो इन टर्म्स ऑफ बुक एक ही जगह पे वन स्टॉप शॉप होना चाहिए, बिकॉज मैं आप लोगों को एज अ स्टूडेंट एक एडवाइस देना चाहूंगा कि एक ही बुक को रिफर करो एंड एंड तक उसी को कंटिन्यूअसली रिवाइज करते रहो। कई बार स्टूडेंट्स का मैंने एक चीज देखा है, सर आधा इधर से कर लिया, किसी फ्रेंड ने कुछ बोल दिया तो कहीं और से कर लिया, वहां पे आप टोटली डिस्टर्ब हो जाते हो एंड दैट इज व्हाट वी डोंट वांट। सो एज अ पॉलिसी दिस इज द फोकस ऑफ ऑल आवर बुक्स। क्या 100% मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे मेरे मेन बुक में विच इज ऑप्टिमाइज्ड। अब ये तो आप लोग जब अब मेरा लेक्चर करोगे और उसके बाद जब फर्स्ट रिवीजन कर लोगे वो, फिर बाद में जब सेकंड एंड थर्ड रिवीजन करोगे तो आप लोगों के पास टाइम कम होगा। दैट इज वेयर कम्स माय समरी बुक विच इज द मैजिक बुक। यहां पे सारे के सारे से अभी एफएम और कॉस्टिंग दोनों में ना बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं एंड वो कॉन्सेप्ट बेस्ड फॉर्मूलाज होते हैं। तो मैंने एक बुक बनाया जहां पे आप लोगों के लिए जितने भी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स है ना एक ही जगह पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब जैसे जैसे अपन लोग सम्स करते जाएंगे, से अगर कॉस्टिंग में मैं कॉस्ट शीट का बात करता हूं तो देयर आर से 40 सम्स इन माय बुक। अब हर सम में कुछ ना कुछ नया नया एडजस्टमेंट है, वो सारे एडजस्टमेंट्स मैंने पिकअप करके इस मैजिक बुक में डाल दिए सो दैट जब मैं रिवाइज करूं तो मेरे को खाली वो मेन पॉइंट उठाना है, वो पढ़ लिया एंड आई एम डन। एंड इसी मैजिक बुक समरी बुक को लेके मैंने मेरे रिवीजन लेक्चर्स भी रिकॉर्ड किए हैं, सो यू विल बिकम वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस बुक एज वेल। सो बुक्स का आई होप आप लोगों को क्लैरिटी हो गया होगा। इन टर्म्स ऑफ माय कंटेंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं, अराउंड 200 आवर्स का टोटल रहता है कॉस्टिंग का एंड एफएम का मैं बोलूं तो अराउंड 135 आवर्स का रहता है। कॉस्टिंग का मैं जो बैच लेने वाला हूं दैट इज गोइंग टू बी लाइव प्लस फेस टू फेस। तो आपके जितने भी डाउट्स है आप पूछ सकते हो, बिकॉज आप एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हो। देखो फाउंडेशन में आप लोग लॉ, अकाउंट्स, इको ये सब पढ़ लेते हो, बट कॉस्टिंग एफएम एक ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आप लोगों के लिए टोटली न्यू है एंड एज अ फैकल्टी आई अंडरस्टैंड दैट एंड उसी बेसिक से मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। मेरा एक पैटर्न फिक्स्ड है पढ़ाने का। कोई भी कॉन्सेप्ट मुझे सिखाना हो तो मैं आपके रियल लाइफ एग्जांपल से उसको पहले कनेक्ट करूंगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट्स ऐसे ही है जो आप रोज कनेक्ट करते हो। कॉस्टिंग, अगर आप बाहर खाना खाने को गए ना तो आप कॉस्टिंग यूज करने वाले हो। अगर आपके मॉम डैड के पास आपको पैसे दिख रहे हैं तो वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज करने वाले हैं। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड इन द क्लास। सो पहले एग्जांपल आएगा, एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे अपन लोग कॉन्सेप्ट, और फिर बाद में सम्स का तो क्या ही बोले, देयर आर सो मेनी सम्स दैट वी हैव टू रिफर। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज हमेशा बोलूंगा कि कोई भी आप बैच ले रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट का, कोई भी फैकल्टी का, ऑलवेज वॉच द डेमोज। जैसे मेरे चैनल के ऊपर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जहां पे सीए इंटर, कॉस्टिंग एफएम का मैंने बहुत सारे डेमोज डाला है, मोर देन 4 to 7 लेक्चर्स। तो उससे आप लोगों को एक वाइब मैच हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि यार यस अपने को यार समझ में आ रहा है सर किस हिसाब से पढ़ा रहे हैं। सो दैट इज द होल इंटेंशन ऑफ गिविंग यू प्रॉपर डेमोज। तो अलग अलग टॉपिक्स के मैंने डेमोज डाले हुए सो दैट यू आर कंफर्टेबल। फिर आते हैं टेस्ट्स। तो जैसे जैसे आपका टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे अपन लोग वीकली टेस्ट लेते जाएंगे एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इवेंचुअली यू वांट। ऑलराइट गाइस, सो ये रही देखो ऑप्टिमाइज्ड बुक, मैजिक बुक। रेगुलर बैच का कॉस्ट इज अप्रोक्सीमेटली 9000 के आसपास है, 4500 फॉर एफएम एंड आप कॉम्बो लेते हो देयर इज 20% डिस्काउंट, तो वो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। एंड किसी को फास्ट ट्रैक या एग्जाम ओरिएंटेड बैच लेना है वो भी आप रेफर कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं शेयर कर दूंगा एंड आई एम श्योर वी आर गोइंग टू रॉक इट। अगर भिलवाड़ा में बैठा हुआ एक स्टूडेंट ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करके 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है, तो आई एम श्योर आप भी लाइव फेस टू फेस अटेंड करके ये मुकाम हासिल कर सकते हो। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स गिव द बेस्ट फॉर इट। एंड यू नो एक क्लोजर के लिए मैं चाहूंगा एके सर आप लोगों को इस चीज के लिए गाइड करें। सर मैं एक चीज बोलूंगा, हार्ट टू हार्ट टॉक कर रहा हूं मैं। व्हेन आई वाज इन सीए फाइनल ना, आई माई सेल्फ हैड रिफर्ड संकल्प सर लेक्चर्स, ओके। और कहीं ना कहीं मैं स्टूडेंट हूँ सर, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जैसे बीबी सर का भी स्टूडेंट हूँ, आपका भी स्टूडेंट हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इनके साथ एक स्टेज शेयर करना। बट आई एम टेलिंग यू ही इज टू गुड। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा आप ले लो, आप डेमो देखो, ठीक है, बिंदास लो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे सर बोले आप अगर वैसे फॉलो करोगे ना, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका ग्रुप 2 में जो एग्रीगेट का दिक्कत है वो कभी नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो संकल्प सर जब चालू करेंगे ना लाइव, आप एक कसम खाना कि आप रोज लाइव अटेंड करोगे, ठीक है। और एक और बात बोल देता हूं मैं, संकल्प सर का अगर 1 महीने पहले चालू हो रहा है ना, तो 1 महीने पहले खत्म भी हो कंपैरेटिवली, सो यू विल हैव एन एज ओवर अदर्स। और आप कॉस्टिंग एफएम अभी चालू कर लो, एसएम आप अभी चालू करना है अभी कर लो, बाद में करना है बाद में कर लो। और हमारे यहाँ जो ऑडिट है वो शुभम केसवानी सर लेंगे, वो चालू करेंगे मार्च में।
तो होगा कैसा, आपका ऑडिट आप चालू भी आराम से कर पाओगे, अभी आपके ऊपर लोड भी नहीं आएगा, वरना तभी 3-3 सब्जेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो अभी आप कॉस्टिंग जल्दी चालू करोगे, जल्दी खत्म होगा, ऑडिट आप मार्च में शुरू कर लेना, इस तरीके से आपका ग्रुप 2 आराम से अच्छे तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे संकल्प सर बोलते हैं वैसे बिंदास फॉलो करो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके। Thank you so much and see you all in the batch with full Josh. Thank you. Bye bye. Hasta la vista.